हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद अर्जुन श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीरोज़ क्या होता है, कैसे उन्हें फाइंड करते हैं एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग पोलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कर लिया था। वो 3 टॉपिक्स क्या क्या मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। हमने ये 3 टॉपिक्स किया था: वाटर पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। वो फर्स्ट वीडियो था पोलिनोमियल का, जिसमें हमने ये 3 टॉपिक्स को कवर किया था। टोटल हमें 6 टॉपिक्स को कवर करना है ना। तो आज हम जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझिए इसका डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में जो ज़ीरो होता है वो एक्स का कोई वैल्यू होगा जिसके लिए जो पोलिनोमियल है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो पोलिनोमियल क्या होता है आप जानते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्स है, तो जब x का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे ना तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x का वो वैल्यू हम ज़ीरो बोलेंगे, ठीक है। x के उस वैल्यू को हम ज़ीरो बोलेंगे। जैसे सिंपल वर्ड में भी डेफिनेशन है होता है। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोलना चाहें तो व्हेन वी पुट सम वैल्यू ऑफ x एंड द आंसर बिकम्स जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो और रूट। मतलब जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम x का कोई वैल्यू पुट करें और इस x के इस वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल x-2 ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो x का वो वैल्यू इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा या फिर उसी को हम रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट ज़ीरो या फिर रूट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। जैसे पी एक्स पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए पी एक्स लिखा जाता है। पी एक्स इज इक्वल टू x-2, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो 2 होगा, ठीक है। तो जो इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, x अगर हम 2 पुट करें तो पी एक्स का जो वैल्यू होगा ना, जो पोलिनोमियल का वैल्यू होगा वो 2 - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है ना। मतलब जो x है, x का वैल्यू 2 है जिसके लिए पोलिनोमियल ज़ीरो हुआ। मतलब इस पोलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा वो 2 होगा, ठीक है। 2 होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल, अब देखो जैसे यहाँ पे x² - 9 है ना। तो अब यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो साफ दिख रहा है x का वैल्यू 3। अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करें तो जो पी एक्स का वैल्यू होगा वो 3² - 9, ठीक है। मतलब 9 - 9 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो x का एक और वैल्यू ले सकते हैं -3। अगर हम -3 पुट करें तो पी एक्स का वैल्यू, अब देखो x की जगह पे -3 पुट कर सकते हैं। p-3 इज इक्वल टू -3² - 9, ठीक है। तो -3² भी 9 ही होता है। 9 - 9 इज इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है। मतलब इसका 2 रूट आया। ये जो है ना 3 - 3 यही अपना रूट्स है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिस x² - 9, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना पी एक्स, यहाँ पे मैं x के जगह पे, क्योंकि मैं 3 को वेरीफाई कर रहा था तो यहाँ पे 3 भी लिख सकता था, 3, ठीक है। p3 लिख सकते थे, तो यही p3 है ना। p3 ऐसे लिख सकते थे इसके जगह पे, px के जगह पे, ठीक है। तो वो तो सिंपल चीज़ है 9th क्लास में पढ़ने के लिए। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x²। अच्छा, इसको निकालने का और भी कोई तरीका है क्या? यहाँ पे हम तो गेस कर रहे हैं, है ना, कि x का वैल्यू डायरेक्ट हमें 3 या फिर -3 दिख रहा है, लेकिन क्या और तरीका है? हाँ है ना। जैसे इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। यही कहता है ना जीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल का डेफिनेशन। तो इसको पहले ही ज़ीरो कर लो फिर कैलकुलेट कर लो। जैसे एक और तरीका निकालने का मैं यहाँ कर देता हूँ नीचे, ठीक है। जैसे मान लो कि देखो पी एक्स का वैल्यू क्या था, x² - 9, ठीक है। पी एक्स का जो वैल्यू था वो था x² - 9 ये था। तो x के किसी वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए, तो ज़ीरो कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो x² - 9 इज इक्वल टू ज़ीरो अगर करें हम तो x² 9 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू √9। अब 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो देखो जब रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलता है ना तो उसके आगे प्लस या माइनस सिंबल लगा होता है 3। मतलब या तो 3 होगा इसका वैल्यू या फिर -3 होगा। मतलब यहाँ पे x के जगह पे अगर हम
3 पुट करें या फिर -3 पुट करें, दोनों के लिए ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ज़ीरोज़ है वो 3 है। ठीक है, इसका जो ज़ीरोज़ होगा, इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो 3 और -3 दोनों होगा। ठीक है, तो ये निकालने का 2 तरीका है और दूसरा वाला बेस्ट है, दूसरा वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये x² + 1 ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x का कोई भी ऐसा वैल्यू क्या हम गेस कर सकते हैं जिसके लिए ये पूरा पोलिनोमियल, पूरा एक्सप्रेशन, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 0 बन जाए? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में है ना, तो कोई किसी नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है तो उसका हम कोई ऐसा वैल्यू गेस नहीं कर सकते हैं कि स्क्वायर करने के बाद वो निगेटिव हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मान लो अगर -1 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, +1। तो कोई इसका रियल रूट है ही नहीं। जैसे देखो, अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूँ है ना उस मेथड से कि x² + 1 इसका वैल्यू 0 बनना चाहिए, तो x² = -1 हो जाएगा। फिर x √√1, इसी को तो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसका कोई रूट है ही नहीं, कोई रियल रूट नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका वैल्यू, जैसे ये पोलिनोमियल px = 3x - 15 दिया हुआ है, मतलब x का कोई एक ऐसा वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो देखो, गेस कर रहा हूँ मत, है ना, ऐसे मन में मत सोचो कि क्या यहाँ पुट करे, 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, 5 पुट करे, बहुत सारा वैल्यू बन सकता है, नंबर अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सीधे सीधे सॉल्व करो। 3x - 15, डायरेक्ट इसको 0 कर लो, गेस करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करो, 3x - 15 = 0, तो 3x = 15 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर होगा तो -15 तो +15 हो जाएगा। x = 15/3, ये कटेगा तो आ जाएगा 5। मतलब जो इसका रूट होगा, रूट या फिर 0 बोलेंगे अगर, तो ये 5 होगा। देखो, √0 एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने नो रियल रूट लिखा है, मतलब रूट को ही 0 बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि रूट अलग चीज़ है, 0 अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं ये 2x² - 32। तो डायरेक्ट इसको 0 करो। ठीक है, तो 2x² - 32, तो px का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2x² - 32 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 32 को उधर भेज देते हैं। अगर 32 को उधर भेजे तो 2x² = 32, x² = 32 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, तो x = √16। अब देखो, 16 परफेक्ट स्क्वायर है और रूट से जो भी नंबर बाहर आता है परफेक्ट स्क्वायर हो करके, तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो +16 और -16 दो इसका रूट होगा। सॉरी 16 का रूट 4 होता है, तो +4 एंड -4 दो इसका आंसर होगा। मतलब दो रूट है। रूट मतलब इसका जो ज़ीरोज़ है, इसका जो ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल का है ना, 2x² - 32, इसका जो ज़ीरोज़ है वो दो है, एक है 4 और एक है -4। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसे px = 2x², px = 2x² - 7x - 15, इसका क्या 0 होगा? देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पहले ही कर चुके हैं। x का वैल्यू ही तो निकालना है ना। x के जिस वैल्यू के लिए पूरा ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, पूरा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, उसी को बोलेंगे ज़ीरोज़। इस एक्सप्रेशन का 0 या फिर इस पोलिनोमियल का 0। तो इस पोलिनोमियल को डायरेक्ट 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² - 7x - 15, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पे गेस करने लगेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, x का वैल्यू दो जगह आ रहा है, x² और x। ठीक है, तो हमको पता है कि जब इसको मैं 0 करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं पहले। दो तरीका होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है ना, और फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी पड़ता है ना, कैलकुलेट करना आसान होता है उससे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला से नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो देखो पहला स्टेप है 2 इंटू -15 करेंगे यहाँ पे। तो अगर 2 इंटू -15 करें तो -30 आएगा, ठीक है। अब -30 का फैक्टर बनाना है जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके -7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -30 बनना चाहिए। तो गेस कर सकते हैं, डायरेक्ट गेस कर सकते हैं। देखो गेस करने का तरीका है, इसका इसका फैक्टर्स लिख लो जो भी है, फैक्टराइजेशन कर ले, है ना। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको कंबाइन करके देखो, दो नंबर्स चाहिए जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके -7 बनना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म -7 है, ठीक है। तो देखो -7 बनना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -7 चाहिए अपने को। अब देखो पेयर बनाओ, मान लो कि मैं इसको बनाता हूँ 15 और इसका 2 ले लेता हूँ, ये सिंपल। तो 15 प्लस 2 करेंगे 17 आएगा, 15 माइनस 2 करेंगे 13 आएगा, ये इससे बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला दो का करके देखते हैं, इसका कर लो। अब इसका 2 और 3, अगर मैं 2 और 3 का करूँ तो 2 3 जा 6, 6 और ये 5, ऐसे ही। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 में से 5 घटेंगे 1 आएगा, ये भी नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को करके देख लेता हूँ, ठीक है। 2 और 5 कर लो, ठीक है। 2 और 5 करो तो हो जाएगा -10, और 3 को अलग ले लो, सॉरी सर -10 क्यों, 10 ही ले लेते हैं। 10 और 3 को अलग ले लो यहाँ पे 3। अब देखो 10 प्लस 3 करूँ मैं तो 13 आएगा, लेकिन अगर मैं 10 माइनस 3 कर लूँ तो 7 बन रहा है, ठीक है। अब -7 चाहिए ना, -7 चाहिए अपने को। तो 3 माइनस 10 कर लो, 3 माइनस 10 -7 आ जाएगा, और 3 इंटू -10 करेंगे तो -30 आ जाएगा। दोनों मैच कर रहा है, -30 को ही तो ब्रेक किए थे यहाँ पे, -30 चाहिए था और -7 चाहिए था, दोनों मिल गया। मतलब 3 और -10 रखना है वहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और -10 पुट कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 10, एक्स के साथ लिखना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर, है ना। तो 3 ले चुका हूँ और -10 ले चुका हूँ, और एक्स के साथ लेना होता है, ठीक है। तो 3x माइनस 10x माइनस 15, बाकी दोनों ये और ये सेम रहेगा, ठीक है। तो -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब होता है यहाँ पे कॉमन लेने का पार्ट। जैसे 4 टर्म बन गया ना, चारों में जो में ये दोनों टर्म में है ना, और ये दोनों टर्म में जो कॉमन हो रहा है लो, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं हो रहा है, सॉरी x कॉमन हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3। अब देखो 2x प्लस 3 यहाँ पे बचा ना, तो यहाँ पे भी सेम ही बचना चाहिए, तो पहले ही लिख लो, ट्रिक है ये, मैं बता चुका हूँ। 2x प्लस 3 बचेगा। अब 2x प्लस 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे कि क्या कॉमन हुआ है, यहाँ पे -10x था, 2x हो गया, मतलब x तो कॉमन नहीं हुआ है, और -10x था, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन निकला होगा, ठीक है। और 10 का 2 हो गया है, मतलब ज़रूर 5 निकला होगा, तभी तो 5 2 10 वापस बन जाएगा, वापस से 10 बन जाएगा। एंड एक मिनट, और -5 इंटू 3 -15 बन जाएगा, मतलब मैच कर रहा है ना, मतलब सही है ना, हमने कॉमन से लिया है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब दो टर्म है, x इंटू 2x प्लस 3 एंड -5 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 फिर से कॉमन निकाल लो, 2x प्लस 3 अगर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, इफ़ ऐसे ही करते थे ना, इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2, एंड दूसरा वाला ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। तो इसका 2 ज़ीरोज़ आया, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आया। क्या क्या आया, एक आया -3, सही से लिख लेता हूँ, 2 ज़ीरोज़ आया, एक आया -3/2 एंड दूसरा आया 5। देखो ये जो -3/2 है ना, इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ था, अगर मैं x के जगह पे -3/2 पुट करूँ और यहाँ पे भी -3/2 पुट करूँ तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। और दूसरा क्या आया था, 5 आया था। मतलब अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 5 पुट करूँ और यहाँ पे x के जगह पे 5 पुट करूँ तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसलिए ये -2/3 और 5 है ना, सॉरी -3/2 और 5 दोनों अपना जीरोज है पोलिनोमियल का। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना, दैट्स ऑल फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना,
है ना, ग्राफिकल नहीं, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल्स के जीरोस का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो जीरोज हमने कर लिया। ठीक है,